ठीक है ना। अब अपने अपने गधे को मरता हुआ तो कोई नहीं देख सकता है ना, तो कोई देखता नहीं था, सब लोग आते थे, बाल्टी डालते थे ऊपर से मिट्टी और चले जाते थे, सब लोग यही कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा जब पूरा कुआं भर गया तो गधा एकदम बाहर आ गया। ये क्या हुआ है, हम लोगों ने तो मिट्टी डाली, गधा क्या आ गया, बाहर कैसे आ गया, कैसे आया पता है आपको? क्योंकि जितने बार मिट्टी डाली उतने बार उसने मिट्टी को झड़क दिया और झड़क के वो मिट्टी बेस बन गई और हर बार वो ऊंचे और ऊपर आ गया। इतने बड़े गधे को ऊपर उठाना मुश्किल था। ही यूटिलाइज द क्रिटिसिज्म, लोग मारने पे तुले हुए हैं और हमने उसको बेस बना लिया अपनी सक्सेस का। एंड दैट इज द फैक्ट यू हैव टू डू इन योर लाइफ। बुराई करते हैं उनका स्वागत कीजिए, तिलक लगाइए और उन्हें अपने पास बिठाइए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। हाँ या ना? आपके अंदर कोई कमी है? किसी के अंदर नहीं इस दुनिया में, यही तो प्रॉब्लम है। और सबको दूसरे के अंदर की कमियां दिखाई देती हैं, तुम खराब हो, तुम खराब हो, क्यों तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते। कितनी उंगलियां आपकी तरफ और 4 किसकी तरफ हैं, लेकिन किसको नहीं दिख रही? दैट इज द माइंड। सेक इट अप एंड स्टेप अप। अच्छा है, यूटिलाइज करो। हाँ सही कहा यार, गलत कह रहे थे, मैं वास्तव में ध्यान नहीं दे रहा था, हिंदी की राइटिंग खराब है, इंग्लिश में थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक। यस और नो? यूटिलाइज इट एंड जस्ट गो इट, दैट इज द पॉइंट। ऑटो सेटिंग करिए। मोबाइल करते हैं यूज, फैक्ट्री रीसेट होता है ना, मोबाइल, लैपटॉप, सीपीयू करते हैं ना, कंप्यूटर में सिखाया जाता है ना फैक्ट्री रीसेट। अब हुआ क्या, बचपन से जब पैदा हुए थे तो भयंकर टैलेंटेड थे, विश्वास करिए, थे कि नहीं थे? बहुत टैलेंटेड थे, हर चीज को आइडेंटिफाई कर लेते थे, मम्मी की भी आवाज पहचान लेते थे, जब कोई कुछ नहीं बताता था, कोई कुछ पढ़ाता नहीं था, सेल्फ थे, इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक थी हम सबके अंदर। लेकिन लोगों ने कह कह के, एटमॉस्फेयर ने, एनवायरमेंट ने, बहुत सारी चीजों ने क्या कर दिया अंदर, डर पैदा कर दिया, बहुत सारी चीजों का डर। पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो, गॉट इट और नॉट? बहुत सारी मतलब ऐसी चीजें, बहुत सारे लोग अपने प्रेस्टीज पॉइंट बना लेते हैं। तो ऑटो रीसेट करिए कि हम इनबोर्न टैलेंटेड हैं। हम तभी पहचानते थे कि मम्मी कौन है जब किसी ने नहीं बताया था। यस और नो? हम तभी पहचानते थे हमारे लिए अच्छा बुरा क्या है। तो अभी क्या हो गया? इसलिए ऑटो रीसेट करिए खुद को, क्योंकि टैलेंट तो हमारे डीएनए में है। हाँ या ना? हम इनबोर्न टैलेंटेड है। ऑटो रीसेट प्लीज। अब एक सवाल आप लोगों से, आप लोगों की कीमत क्या है? क्या कीमत है आप लोगों की? वाह, फ्री खड़े हो, तुम्हारा नाम क्या है? नाम खड़े हो, इसके नाम बताओ। श्रेष्ठ, इसका नाम श्रेष्ठ है और ये कहता है इसकी कीमत नहीं है। चलो अच्छा बताओ, एक सही बात बताओ, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है ना? अच्छा ऐसा बोलो, इनवैल्यूएबल हूं सर मैं, ऐसा बोलो। हाँ या ना? हो इनवैल्यूएबल या नहीं हो? यस सर। अगर मैं आपसे मांगू कि आपकी किडनी दे दो, कितने रुपए में दोगे? चलो बताओ। क्यों? अरे नहीं भाई, कोई तो कीमत होगी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप लोग तेज बाइक चलाते हो तब कहां याद रहता है कि अपनी कोई कीमत है? तब तो पटक लेते हो सिर, यहां वहां तोड़ लाते हो हाथ पांव। हाँ, अरे मेरा कहने मतलब तुमसे मतलब है, तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी यूनियन को, यंग यूनियन को। हाँ या ना? चलाते हैं कि नहीं सब लोग फास्ट स्कूटी, बाइक, मम्मी पापा से लेके, बिना हेलमेट के 4 बिठा के? हाँ या ना? मेरे सामने हमेशा टकराते हो, मेरी कार को ठोकते हो हमेशा, मुझे पता है, मैं बहुत परेशान हूं तुम लोगों से। बैठ जाओ। एक साइंटिस्ट से कहा गया कि आपको एक लैब बनाने को देंगे, जैसी ये शरीर है। बायोलॉजी वाले कितने हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? ओह गुड। जितने लोग बायोलॉजी वाले हैं वो सब जानते हैं कि अंदर एक हार्ट है, बक, इधर एक लिवर है, 2 किडनी काम कर रही हैं। अभी जो नाश्ता खाया वो यहाँ स्टोमक में बैठा है, यहाँ गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, एकदम मस्त डाइजेशन चल रहा है। हाँ या ना? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? थॉट्स आ रहे हैं आईज में, बहुत, आंखें भी काम कर रही, ब्रेन भी काम कर रहा है, इधर खुजली हुई तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी। जबरदस्त कॉम्प्लेक्स मशीनरी है भाई साहब। मशीन है ये अंदर, है या नहीं? ये मशीन लगातार काम कर रही है। तो ये ऐसी मशीन बना के दोगे, आपको कितना पैसा लगेगा? उसने कहा भाई टाइम दो,
जो मशीन इंजीनियर्स बनाते हैं ना, सब लोग आईआईटी जाते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो जो इंजीनियर मशीन बनाते हैं ऐसे हॉल जैसी मशीन बनाओ जहां से खाना जाए, एब्जॉर्ब हो, डाइजेस्ट हो, फिर फिल्टरेशन में जाए, फिर किडनी में जाए, फिर ब्रेन में थॉट्स आए वगैरह वगैरह। तो ऐसी मशीनरी बना के दीजिए। उसने कहा ठीक है सर, बना के दूंगा, 7 दिन का टाइम दो। 7 दिन गया, बहुत स्टडी करी, उसके बाद वो प्रोजेक्ट लेकर आया कि कितने रुपए लगेंगे, और उसने कहा $100 ट्रिलियन। अब कितने जीरो हैं, मुझे इतना मैथमेटिक्स नहीं आता। अब जो लोग मैथमेटिक्स वाले हैं वो समझ जाएं कि कितने रुपए हैं लगेंगे, और समय कितना लगेगा सर, 10 साल लगेंगे ऐसी मशीनरी बनाने में। ओके ठीक है, गारंटी ले रहे हो, साइंटिस्ट तो इतने बड़े, तो इतना पैसा देने को तैयार हैं हम, माइक्रोसॉफ्ट जैसे लोग दे सकते हैं, हाँ या ना। लेकिन ऐसी मशीनरी बना देना जैसी ये है, बिल्कुल ऐसे ही काम करनी चाहिए। उनका सर ठीक है, लेकिन सर जान की गारंटी नहीं है फिर भी मतलब मशीन तक तो बना सकते हैं, लेकिन जान उसमें होगी गारंटी नहीं है। और हम कहते हैं हमारी कोई कीमत नहीं है। माँ बाप ने थप्पड़ मार दिया, गुस्सा कर दिया, एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, सुसाइड कर ली, कितने केस आते हैं, हाँ या ना। कैसे कैसे कर सकते हो तुम? कोई भी आदमी जीवन में ऐसे निर्णय तक कैसे पहुंच सकता है? इनवैल्यूएबल हैं हम लोग। इस शरीर को खत्म करने की बात कैसे कर सकते हो? इसे कॉम्प्लेक्स मशीनरी, इसका यूटिलाइज नहीं किया तो आपसे ज्यादा मूर्ख नहीं है कोई। ये तो वही वाली बात होगी जैसे पालीवाल सर के पास सैमसंग का फोन है, लेकिन इनको इसके आधे फीचर भी नहीं आते, हाँ या ना, यूजलेस है ना। इस मशीनरी के भी पूरे फीचर्स नहीं आते, लेकिन यूज नहीं किया हमने, इतनी वैल्यूएबल है, और हम उल्टे सीधे डिसीजन पे पहुंच जाते हैं। पहुंचते हैं कि नहीं? लाइफ खत्म करने के डिसीजन पे पहुंचते हैं कि नहीं बहुत सारे लोग? आप रोज पेपर में पढ़ते हैं, ये बहुत गलत है। कभी मत करना, कभी मत करने देना। और जब भी हो तो मेरा एक नंबर है, अभी मैं बाद में बताऊंगा, कोई करने वाला हो तो मेरे से मिला देना, ठीक है ना। कहना वो बहुत बढ़िया आदमी है, मुफ्त में खाना खिलाते हैं और समझाते भी, और सच में मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मतलब सब लोग कहते हैं। होगे नहीं? 5 मिनट में तो लगा होगा आपको, अच्छा तो है। आइडेंटिफाई योर एक्स फैक्टर, ये क्या है? टैलेंट, योर एक्स फैक्टर। ये देखिए, ये एक टीचर है, कुछ लोग हैं टीचर बैठे हुए तो मुझे माफ कर दें अगर हो तो, ठीक है ना सर, क्योंकि यहां मैं आपकी बुराई करने वाला हूं। ये टीचर है और ये सब स्टूडेंट्स जंगल के, बंदर है, हाथी है, ये भी है, ये भी है, ऐसे सब प्रकार के, वो मछली भी है। अब टीचर्स कहते देखो मैं बहुत फेयर टीचर हूं, मैं एकदम स्ट्रिक्ट एग्जाम लेता हूं, और सबको जो मैं अटेम्प्ट करेगा अच्छे एग्जामिनेशन में मार्क्स, उसको मार्क्स मिलेंगे। और वो एक क्वेश्चन पेपर सेट करके दे देता है सबको। क्वेश्चन पेपर क्या है? इस पेड़ पे चढ़ेगा तो पास होगा, नहीं चढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। अब मछली तो जीवन में नहीं चढ़ सकती, चढ़ सकती है कभी? कभी नहीं चढ़ सकती। बेचारा हाथी, वो तो पेड़ को ऐसे ही सूंड से हिलाता देखता रहेगा। यस और नो? ये फेयर एग्जामिनेशन सिस्टम है, लेकिन इसमें हाथी की जो रियल टैलेंट है वो नहीं पता चल रही, जो फिश का रियल टैलेंट है वो नहीं पता चल रहा है। सिर्फ मंकी जीत जाएगा क्योंकि उसे तो पेड़ पे चढ़ना आता है, और फिर मंकी का सर्टिफिकेट दे देंगे, उसका फोटो अखबार में नाम निकाल देंगे और कहेंगे ये जिंदगी का सबसे सक्सेसफुल आदमी है, हाँ या ना। ये आज का एजुकेशन सिस्टम है हम लोगों का। सबका एक्स फैक्टर होता है, सबके पास टैलेंट है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं ही नहीं, मतलब मैं तो कहा जाए एग्जिस्ट ही नहीं करता इस धरती पे। कौन कह रहा है? Albert Einstein, and he was a great man, you know. Huh? And he said this statement, not me. So please, अपना एक्स फैक्टर पहचानिए। हो सकता है कि आप में से कोई आर्ट बहुत अच्छी करता हो। आज आपको इंस्पायर ने क्यों बुलाया यहाँ? सबको इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनाना है। इंस्पायर ने इसलिए बुलाया कि आपको ये बताया जाए कि आपका इंटरेस्ट स्टार्स में है, आपका इंटरेस्ट जो है एग्रीकल्चर में है, आपका इंटरेस्ट फिशिज में है, आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में है, या आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आपको मजा किस में आता है, जिससे एकदम गूज बम्प्स कहते हैं ना। गूज बम्प्स सुना है कि नहीं? हाँ, एकदम खड़े हो जाते हैं रोंगटे, जिसको सुनते ही एकदम करंट दौड़ने लगे, मतलब वो है, वही है एक्सपेक्टर। पकड़ लो उसको, जैसे अभी पालीवाल सर कर रहे हैं, ये उनका एक्सपेक्टर है शायद। हाँ, आई लव दीज गाइज, यू नो, such a billionaire, the man of love, the soldier, body and the thoughts। तीनों खान हैं, तीनों सुपरस्टार हैं, है नहीं? ताली बजाओ इन लोगों के लिए। वाह, हमको एंटरटेन करते हैं और सालों से कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन इन तीनों में कोई कंपैरिजन है क्या? कोई कंपैरिजन कर सकते हैं हम तीनों में?
एक ही ग्राउंड पे टेस्ट करें किसी पे, तो ये तो इनजस्टिस है। क्योंकि एक आदमी रोमांटिक मूवी बहुत अच्छी बनाता है, एक एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा करता है, और एक थॉटफुल मैसेज देता है हमेशा। तीनों का अलग टैलेंट है। अभी आप आमिर खान के रोमांस का शाहरुख खान के रोमांस से कंपैरिजन मत करिए, गॉट इट? और अगर आप कर रहे हैं तो ये गलत है। इसीलिए अपना एक्सपेक्टर को आइडेंटिटी बनाइए। ये बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते ज़्यादा, ये बाकी चीज़ें नहीं कर सकते, और ये क्रिएटिव बनाते। सो एवरीबडी इज इक्वल एंड एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट। एक ही जैसी मूवी देख के बोर हो जाएंगे हम, हाँ या ना? तो हमको डिफरेंट टेस्ट चाहिए कि नहीं? पांचों दिन आपको एक साथ नाश्ता कराते आशीष सर तो बहुत बेकार लगता ना। लेकिन कल रात को मूंग का हलवा मिला, कैसा लगा? अच्छा था। डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट मिलते हैं ना अलग अलग टाइम पे। एक दिन रसगुल्ला मिला, मैंने भी खाया है। कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। सक्सेस का एक ही तरीका है, सीखते रहना है, करते रहना है। एनीवन हु हैज नेवर मेड ए मिस्टेक हैज नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। हमसे गलती हो गई तो लोग हमें डांट देंगे, तो क्वेश्चन पूछ लिया कुछ बेवकूफी भरा तो ट्राई ही नहीं कर रहे। वी आर नॉट ट्राइंग द न्यू मेथड्स, वी आर नॉट ट्राइंग द न्यू अप्रोच, वी आर नॉट ट्राइंग एनीथिंग न्यू। अगर हम कुछ नया नहीं करेंगे तो कभी कोई गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं कहेंगे तो बहुत अच्छे कहलाएंगे। ऐसा ही है ना, हाँ या ना? जो गलती नहीं करता उसको सब अच्छा मानते हैं कि नहीं? लेकिन असलियत में अच्छा कौन होता है? क्योंकि वो कुछ नया ट्राई कर रहा है, हाँ या ना? वो भगत सिंह वाली बात, बंदूक जमीन में खोद के, सुना है स्टोरी की नहीं? भगत सिंह जब छोटे थे तो वो जमीन में खोद के बंदूक गाड़ रहे थे खिलौने वाली, तो उनके पापा ने उनसे पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले बंदूक की खेती करूंगा। क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट में था कि जमीन में कुछ चीज डालो तो फिर वो उगती है, और बहुत सारी उगती। अजीब सा थॉट है लेकिन नया है कि नहीं? कीप ऑन ट्राइंग। वो न्यूटन वाला वो सेब गिरा जो, यस और नो? मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, मैं फिर बोलता हूं, काश में न्यूटन की जगह होता। पालीवाज थर्ड लॉ ऑफ, लेकिन बाकी लोग भी थे उस दुनिया में, लेकिन सोचा किसने? इसलिए क्रेडिट किसको गया? इसलिए हम उनको जानते हैं, अदरवाइज हमको उनको कौन जानता? बहुत सारे राजा महाराजा गए, हम लोग पहले प्राइमरली पैसे को प्रायोरिटी देते कि नहीं? कितनी सैलरी पाता है, कौन कैसा है, वगैरह वगैरह। हाँ, ऐसे मिलती है ना सोसाइटी में इज्जत, हाँ या ना? लेकिन पैसे से अगर इज्जत मिलती तो इतने बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, हम तो सबके नाम भी नहीं जानते, यस और नो? हर आदमी को पैसे से किसी को इज्जत नहीं मिलती, उसके काम से मिलती है। वरना ये बिल गेट्स को क्या पड़ी थी बिल गेट्स फाउंडेशन बनाने की? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो तो बिलियनियर था। क्योंकि बाद में उनको उनके पैसे के लिए कोई याद नहीं करेगा, लेकिन उनके फाउंडेशन के लिए, उनके किए गए काम के लिए लोग याद करेंगे। ये हमारा, आप लोग स्कूल जाते हैं, ये हमारा मशीनरी है पढ़ाने का। कॉलेज स्कूल में ये पढ़ाया जाता है। ये प्रिंसिपल सर तो नहीं कोई सर गए ना? हाँ, ये हमारे प्रिंसिपल सर हैं, और ये सर टीचर्स हैं मेरे जैसे, और ये हमारे स्टूडेंट नर्सरी में एंट्री कर रहे हैं, टिंग 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 टिंग। अंदर गए, वाह, पूरी मशीनरी चल रही है। एग्जाम, टेस्ट, यूनिट टेस्ट, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, दिस दैट, सो मैनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। एंड देन वो बेचारे सीधे साधे बन के एक डिग्री लेते हुए बाहर निकल रहे हैं सोसाइटी में सर्विस करने के लिए। लेकिन खत्म क्या कर रहे हैं हम? क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंस। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि मैं क्लास में आया, खड़े हो गए, गुड मॉर्निंग सर, सिट डाउन प्रॉपरली, बुक योर, ओपन योर बॉक्स, वेयर वाज आई, ओपन द चैप्टर नंबर 17 पेज नंबर 59। यस और नो? दिस इज नॉट द डिसिप्लिन। ये तो डर है, क्योंकि अगर आप नहीं मानोगे तो मैं फेल कर दूंगा अगली बार। यस और नो? अच्छा, सब देखो कितने लोग यस सर बोले सर। इन सब के अंदर डर बैठा हुआ है, मुझे पता है। ये सताए हुए हैं मेरे जैसे टीचर्स के। इंटेलिजेंस खत्म, क्रिएटिविटी खत्म। क्या एब्सर्ड बातें सोच रहे हो? हाँ, जो बोला गया सिर्फ उतना करो, ऐसा करो, जैसा बोला है वैसा असाइनमेंट करो। फिर वो जो स्टूडेंट सब टीचर्स की बात मानता है, वो क्या होता है क्लास में बनाया जाता है? मॉनिटर और भी बहुत सारी चीजें होती है ना। वाह 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 वाह, हाँ? और ऐसे निकल गए और फिर निकल गए, ठीक है ना? बट क्रिएटिविटी खत्म हो गई, इंटेलिजेंस खत्म हो गया, बेसिक चीजें खत्म हो गई जिनके लिए आप जाने जाते थे, और सब खत्म हो गया। ताली बजाइए फटाफट। फरहान नाइट्रेट एंड प्री राजुलाइजेशन। अब
कितने लोग चतुर हैं, हाथ उठाएं। झूठ मत बोलो, मुझे पता है आप लोग चतुर हैं कि नहीं? याद कर लिया, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, एंड देन एकदम रेस्पेक्टफुल, एकदम याद करके किट 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 किट। और जो अलग से सोच रहा है उसके ऊपर हंस रहे हैं क्लास में, हाँ यस और नो, वी ऑल आर हियर नॉट हियर। यहां से यहां तक जाने की कोशिश करिए प्लीज, अगर हो सके आपसे तो। गॉट इट और नॉट? यू आर ए टॉप स्कोरर। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो खराब होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको सब्जेक्ट का 100% नॉलेज है, 10 में से 10 CGPA हैं, वाह व्हाट ए रेस्पेक्टेबल पर्सन। आप टॉप स्कोरर हैं या पूरा वर्ल्ड बदलने वाले हैं? इन दो में से आपको एक डिसीजन लेना है। आपके थॉट इनोवेटिव हैं, न्यू हैं, क्या है? इसीलिए ये 5 दिन का कैंप कराया गया है, ऐसे नहीं कराया गया कि चलो घुमाते हैं बच्चों को। गॉट इट और नॉट? और इसीलिए मुझे बुलाया गया है। क्या है ये आशीष सर? सबसे बड़ा रोग रामेश्वरू सर कहाँ गए? एक स्टूडेंट था मेरे जैसा लड़का, सीधा साधा इंटेलिजेंट टाइप का, स्मार्ट ओबीडियंट विद द फैमिली, स्मार्ट एंड ओबीडियंट विद द टीचर्स, ए ग्रेड स्टूडेंट, यू नो, एंड नो बैड हैबिट एट ऑल। कुछ खराब आदतें नहीं, बहुत डिसिप्लिन। एक दिन वो डंडा वंडा लेके अपने घर से बाहर निकला और बहुत परेशान, जो मतलब बच्चा सबको नमस्कार करता, प्रॉपर विश करता था और एकदम गुस्से में रहता, मतलब नॉर्मल कूल रहता था, उस दिन गुस्से में डंडा लेके निकला अपने गली में, मोहल्ले में, आज जान से मार दूंगा, आज जान से मार दूंगा, जान से। अरे किसको जान से मार देगा? ये तो बड़ा सीधा साधा लड़का है, डंडा वंडा लेके बाहर आ गया, लोग इकट्ठे हो गए, किसको जान से मारो, किसको जान से मारो, कोई बता ही नहीं रहा किसको जान से मार देंगे। मैं आज बहुत गुस्से में हूँ, आज मैं जान से मार दूंगा, मुझे मतलब बहुत परेशान। तो एक आध समझदार आदमी आया, भाई बता दो किसको जान से मारूंगा। अब लोगों को डर लगने लगा कि जनी किसको जान से मारेगा, नाम भी नहीं बता रहा। उसने कहा मैं उन 4 लोगों को जान से मार दूंगा। अब 4 को मारने निकला है, मेरा नंबर तो नहीं है। किसको 4 से मारेगा भाई? किसको 4 से मारना है? उन्हीं 4 लोगों को जिनका बचपन से सुनता आ रहा हूं, मम्मी पापा कह रहे हैं 4 लोग क्या कहेंगे। खाना खाओ तो 4 लोग क्या कहेंगे, कपड़े पहनो तो 4 लोग क्या कहेंगे, नंबर नहीं आए तो 4 लोग क्या कहेंगे, शर्मा जी वर्मा जी की बेटी के नंबर कम आ गए, बेइज्जती हो गई। अपनी पसंद का डिसीजन ले लिया तो 4 लोग क्या कहेंगे। ये वही 4 लोग हैं जो मेरे को परेशान करे हुए हैं, मेरा जीवन हराम कर रखा है इन लोगों ने, खत्म कर दिया, मैं आज जान से मार दूंगा। अब आपको पता है आपके घर के 4 लोग को है ना, मैं नाम नहीं ले रहा। कौन है वो 4 लोग जिनका मम्मी पापा को सबसे ज्यादा चिंता है? बताओ। पड़ोसी के लोग जिनको कुछ काम नहीं है, सिर्फ आपके घर में राय देना है, रायचंद। 4 प्रकार के लोग होते हैं, वैसे नाम नहीं दूंगा, एक उनमें से रायचंद होते हैं जिनका काम सिर्फ राय देना होता है। आपका बेटा कल बहुत तेज बाइक चला रहा था, पता है, मर गए। अब उनने राय दे दी, अब वो तो चले गए, अपना बेटा क्या कर रहा है वो नहीं बताया, पर तुम्हारा बेटा खराब कर रहा था ये बता के चले गए, और मां बाप ने दे दनादन। हाँ या ना? और ये वही 4 लोग हैं, ये निर्णय नहीं लेने देते। नहीं नहीं नहीं, 11th यू हैव टू टेक मैथमेटिक्स, यू आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स। अरे अच्छा होंगे लेकिन मुझे बायोलॉजी पसंद है। नहीं नहीं, यू हैव टू गो IIT। नहीं जाना IIT? नहीं नहीं जाना है, मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि ये वही 4 लोग हैं। बेचारे को बनना था डॉक्टर, बना दिया इंजीनियर, अब वो कंफ्यूज्ड है, आज तक कंफ्यूज्ड है। ये वही 4 लोग हैं। तो ये रोग है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, और कोई किसी से नहीं कह पा रहा, सब डर रहे एक दूसरे से। हाँ या ना? तो ये वही 4 लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं। क्या आदमी है ना, इसके जैसा बनने का मन करता है कि नहीं? हा, क्या बात है। देखिए बैट भी उठाया, क्या शान से उठाए हुए। भारत रत्न, द बिगेस्ट अवार्ड, सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, एंड नेवर कॉम्पीटेड विद एनीवन। हम लोग का कंपटीशन क्लास में होता है ना, इस बार उसके मार्क्स ज्यादा आ गए, इस बार मैं ज्यादा लाऊंगा। हाँ या ना? होता है कि नहीं कंपटीशन? बहुत छोटा कंपटीशन है। किससे कंपटीशन कर रहे हो? दूसरे से। कंपटीशन किससे करना है? खुद से। कि लास्ट टाइम मैंने 100 में 100 स्कोर किया था, इस बार 90 कैसे रह गया, कहीं अनअटेंटिव हो गए। लेकिन कंपटीशन किससे कह रहे हैं कि मेरे 90 आए, उसके 92 आ गए, अगर मेरे 93 आ जाते तो फिर मैं ठीक था। हाँ या ना?
सो वी आर कॉम्पिटिंग विद अदर्स। और सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छे दो दोस्तों के बीच में जो टॉपर्स होते हैं वो अच्छे दोस्त भी होते हैं। कितने लोग हैं, हाथ उठाओ, यस और नो। जो क्लास के टॉपर हैं वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसी भयंकर आग लगी हुई है। लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है? दो कलीग हैं, एक ही कॉलेज में प्रोफेसर हैं, एक ही कॉलेज में काम करते हैं, लेकिन आग ऐसी लगी हुई है अंदर, मार डालेंगे। ऊपर से मिलते हैं, कैसे हैं? बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। कॉम्पीट विद योरसेल्फ, क्योंकि आपके जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं। कोई है इस पूरी धरती पे? कोई नहीं है, ना दोबारा हो सकता है। आप यूनिक पर्सनालिटी हैं, यूनिक। आपके भाई बहन भी आपके जैसे नहीं है, हैं? नहीं है ना? मतलब जिन्होंने हमें पैदा किया वो दोबारा हमारे जैसा पीस पैदा नहीं कर सके, तो और कोई कैसे हो सकता है? यस और नो? वी आर यूनिक। क्रिएटर ऑफ गॉड ने हर किसी को एक सिलेक्शन दिया हुआ है। तो भैया अपने से कंपटीशन करो, अपना इंप्रूवमेंट करो, अपना इंप्रोवाइजेशन करो। प्रैक्टिस करता है वो रेगुलर, इतने मैचेस खेलने के बाद भी नए शॉट्स खेलने की प्रैक्टिस, नए बॉलर्स आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस, अपने को इंप्रूव करने के लिए, किसी और को साबित करने के लिए नहीं। गॉट इट और नॉट? कंपीट विद योरसेल्फ। क्या लिखा हुआ है? कुछ भी